क्लास में कोई यूसुफ सिद्दीकी है? हाँ, यूसुफ सिद्दीकी। अगर आप चैट में चाहे अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन चैट में जो है इसमें जब आप चैट में लिखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ये मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, चैट इनेबल है, आप चेक कर रहे हैं तो मुझे नजर आ रही है। सही है। जिसको भी चैट पे बात करनी है चैट पे बात कर सकता है, मैं जो हूँ वो। लेकिन अब इंडिविजुअल होगी, अब इंडिविजुअल का मतलब है मुझे तो नजर आ जाएगी, लेकिन डायरेक्टली जो है ना उसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर कोई चैट आ गई तो फिर मैं उसको जो है वो देख भी लूंगा। जिसको भी ये यूसुफ सिद्दीकी अगर कोई बात करनी है तो आप चैट में लिख लें। सही है, हाथ नीचे कर लें, शेख मोहम्मद अभी हाथ नीचे कर लें, मैंने आपका हाथ खुद ही नीचे कर दिया। ठीक है, अगर किसी को कोई बात हो तो फिर वो। अच्छा, अटेंडेंस के हवाले से बोलने पहले मैं अटेंडेंस ही लगा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आगे देते हैं। क्या अज़ान वगैरह भी हो गई है। ये फर्स्ट अटेंडेंस है, इसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो आप में से हैं वो जो है वो, अब ये मसला है कि हर एक की इंडिविजुअल आएगी। एवरीवन के ऊपर जो है वो हम नहीं लिख सकते। अच्छा, हैंड रेस करके आपने बताना है, सिंपल सी बात है, जिसका नाम हो ना वो हैंड रेस कर दे, तो मुझे जो पता चल जाएगा कि कौन जो प्रेसिडेंट है कौन नहीं है। देखिए, मोहम्मद असद और शेयान का तो मसला नहीं है। ये जो है, असद आप हैंड अभी नीचे कर लें, अभी मैं फर्स्ट ही की तरह रिपीट कर रहा हूँ ना। शेयान भी हैं, शेयान भी नहीं करें। मनाद आए में ये, जो भी नाम है आए में, तो हैंड रेस कर लें। अगर हैंड इनके पास है तो रेस कर लें। अच्छा सही, अबीर आ गए क्या? अबीर भी नहीं है। अब्दुल करीम। अब्दुल करीम अच्छा, जिनकी अटेंडेंस ये वो नहीं करना। ये तहा बता दें। तहा जो है वो आए में। यूसुफ अभी ठहर गया, यूसुफ आए वैसे ही, इसके हमने प्रेजेंट लगा दिया। तहा अभी तक नहीं आया है ना। और और कौन है? अमाज दिया। दोनों नहीं आए, अमाज दिया दोनों नहीं आए। बस हैंड रेस करके बता दें, चैट में नहीं लिखे हैं। ये क्या है? शेख मोहम्मद अहमद आए हुए। जिसका हैंड रेज हो रहा है वो फिर मैं लगाते जा रहा हूँ, सही है, उनके नाम के साथ। ये कौन है? खलील। खलील कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा? खलील तो है। मोहम्मद उमर चांदनी। चांदनी भी है। चांदनी की भी प्रेसिडेंट मैंने लगा दी। और कौन है? खलील का है। खलील है कहाँ? खलील तो नजर ही नहीं आ रहा। खलील की 1 मिनट में आईडी पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। खलील 6588 7। 656588। ये लगी हुई था खलील के, एब्सेंट लगा है, इसलिए हैंड रेस करें। भाई, जिनको अपना एब्सेंट नजर आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, वो लोग जो है वो बता दें। अच्छा चले, सही है, ये हो गई है। अब उसके अंदर सेकंड के अंदर थर्ड के अंदर जो बारिश वगैरह की वजह है उसके उसको देख लेंगे। अच्छा, और तीसरी बात, दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि ये जो है ना 3 फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम हेल्प लेके देख सकते हैं। एक तो ये फंक्शन है हमारे पास, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। तो ये फंक्शन करता क्या है? ये फंक्शन करता है कि ये आपको जो है ना मेमोरी एक एलोकेट करके दे देता है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टोटल तीन फंक्शन है, एक के लॉक है, एक रीलॉक है, एक फ्री है। तो मैं आपको इसके पर्पस बता देता हूँ। और एम मतलब, एम लॉक का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट करना। सही है। और जो है ये आपके पास ये री एलोकेट करता है, और ये कंटिन्यूस एक ही साथ जो है ना, यानी कि ये तो मेमोरी एलोकेट करेगा डिफरेंट लोकेशन पे कर देगा, लेकिन ये कंटिन्यूस करता है। ये दोबारा रीलॉक कर देता है, और ये जो है ये फ्री कर देता है। तो ये तीन बातें अब आपने, ये चार फंक्शन जो है ना वो समझ लिए। ये मेमोरी को आपको ला के देगा, ये कंटिन्यूस मेमोरी को ला के देगा, ये उसको रीएलोकेट करेगा अगर आपने एक मेमोरी ले ली है। अब इसकी एग्जाम्पल भी समझ लें। फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो 15 स्पेस चाहिए कैरे के लिए, तो हम मेमोरी एलोकेट से कर लेंगे। अगर एक ही साथ लोकेशन के ऊपर चाहिए तो के एलोकेट कर लेंगे। और अगर आपने यहाँ से मेमोरी एलोकेट से फॉर एग्जाम्पल 15 आपने किए थे, अब आप चाहते हैं वो 15 के बजाय 5 हो जाए या वो 20 हो जाए, यानी उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, तो ये रीएलोकेट कर देते हैं। और जब हमारा सारा काम हो जाता है और हम ये चाहते हैं कि कोई काम ना करें, तो क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। सही है। तो ये आपके पास जो है ना एक, देखिए सिर्फ एक हमने पॉइंटर लिया है। ठीक है। यूजर से पूछा है कि कितने एलिमेंट आपको चाहिए। अब उसने जितने भी एलिमेंट दिए हैं, तो उस हवाले से जो है वो हमने फॉर एग्जाम्पल उसने फर्स्ट करो कि 3 दिए, सपोज करो कि उसने 3 एलिमेंट दिए, तो 3 एलिमेंट हमने इनपुट कर दिए। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही है। तो ये जो है हमने क्या करा है, ये तो खैर सिर्फ प्रिंट करा है। अब ये जो एन था, हमने क्या करा, इधर एन दे दिया। मेमोरी एलोकेशन का यही आपके पास सिंटेक्स है, ये चेंज नहीं होगा। सही है। मेमोरी जो है वो एलोकेट ऐसे हो रही है कि ये हम दे रहे हैं एन, यानी इसका मतलब अगर 3 हमने दिया था तो 3 हो जाएगा। और क्योंकि हम जो है वो एक इंटीजर एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ना साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है, ये 4 बाइट्स होता है। सी में जो है वो आई थिंक सो 2 बाइट का होता है इंटीजर, तो ये 2, यानी इसका साइज दे दिया और उसके बाद इसकी टाइप कास्टिंग कर दी। तो पीटीआर के अंदर क्या स्टोर हो गया, पीटीआर के अंदर एक एरे बन गया जिसका साइज 3 है। सही है। अब ये चेक कर लिया कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, नल मिलाएगा, तो इसका मतलब मेमोरी में जगह ही नहीं है। तो आपने बोला कि नहीं, एलोकेट जो है वो आपको नहीं हो सका है। और अगर मेमोरी में जगह है, तो फिर आपने क्या प्रिंट कर लिया कि आपकी जो मेमोरी है वो सक्सेसफुली आपको जगह मिल चुकी है या मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। अच्छा, अगर एन में हम 5 डालते हैं तो फिर क्या होता, 5 मिल जाता, 5 हमें एरे का मतलब साइज मिल जाता। तो आपने सिर्फ इस सिंटेक्स को देखना है, ये सिंटेक्स जो है ना, ये समझ लें मेमोरी एलोकेट या एरे क्रिएशन के लिए यूज हो रही है। फिर हमने फॉर का लूप चलाया। अब ये पीटीआर क्या बन चुका है, पीटीआर एक एरे बन चुका है। ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने उससे जो है ना वो साइज ले लिया था कि इस साइज की मेमोरी चाहिए। तो ये क्या बन चुका है, ये एक एरे बन चुका है। तो हम इसको एरे की तरह ट्रीट करेंगे, एरे नेम, और आई उसका इंडेक्स हो गया, और I+1। तो जैसे 0 से 5 तक हमने करा था, तो ये क्या करेगा, ये 0 के अंदर 1 कर देगा। ठीक है। 1 के अंदर 2 कर देगा, क्योंकि I+1 हम कराएंगे ना, तो इसलिए ये वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। और फिर क्या कराने, हम जो प्रिंट करा लेंगे इसको। तो ये क्या हो गया, मेमोरी जो है वो आपके पास एलोकेट होकर और रिटर्न हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जी हमारे पास, ये बिल्कुल सेम है, जो प्रीवियस हुआ था वो बिल्कुल उसके सेम है, और ये जो है हमने इसके अंदर खुद ही अपने तौर के ऊपर 25 लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, उसी एरे का साइज जो है वो 25 कर देगा। ठीक है। एक सेकंड सर, आसान हो जाए।
अच्छा, ये जो है हमारे पास इसमें मेमोरी एलोकेशन जो है वो हो रही थी, इसी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारे पास जो है वो पीटीआर जो है वो मेमोरी एलोकेशन, ये हमारे पास जिस तरीके मैंने बताया, अब मैं री एलोकेशन का बता रहा हूँ। री एलोकेशन री एलोकेट से होगा। और उसका तरीका ये होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कहा कि इस मुझे जो है वो एक साइज चाहिए, एक एरे चाहिए 100 का। तो मैंने आपको बताया था ये एम लॉक से हो जाता है। तो ये पे हमें मिल गया इसका साइज ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसी को जो 500 में कन्वर्ट कर दें, तो देखें ये एरे का वही नाम रखा है आपने, बस वहाँ पे एम लॉक किया था, यानी साइज मांगा था उससे, यहाँ पे री एलोकेट करके उसको कितना कर दिया, 500। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप उसका साइज जो है वो आपने चेंज कर दिया। उसका साइज जो है वो आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो री एलोकेट फंक्शन का इतना ही काम है। बाकी जो है वो आपके पास ये है मेथड है फ्री का। फ्री क्या करता है कि आपके पास जो मेमोरी है वो फ्री करवा देता है। तो बहरहाल ये मैं इसको भी डिटेल, इसको एक नज़र देख लेंगे दोबारा। ये हमारे पास जो है वो लैब है। नहीं, ये नहीं है लैब, ये वाली लैब है ना। तो ये बताने का क्या पर्पस था, जिस तरीके से अभी आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो नहीं आना चाहिए। तो देखें, ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम, लैब 3 की मैं बात कर रहा हूँ, टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे। तो इसका मतलब यहाँ मैलॉक लग जाएगा। सही, मैलॉक लग गया। और हम जो लेके आएंगे वो एरे डायरेक्ट नहीं लेके आएंगे, बल्कि ये जो अभी मैंने अब आपको सिंटेक्स बताई है मैलॉक, उससे लाएंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे या यूजर से इनपुट ले लेंगे। दोनों भी चीजें पॉसिबल हैं, जैसे फॉर को लूप अभी चल के इनिशियलाइज कराया था। और सम का लॉजिक आपको पता है, एरे में जो है सम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं दोबारा री एलोकेट करें मेमोरी। सही। और फिर आप एरे जो प्रिंट करा, तो इसमें अब उसने साइज नहीं दिया हुआ। तो आप चाहे उसको, अगर आपने 10 का शुरू में 10 एलिमेंट रखे थे, तो उसको 5 करके प्रिंट करवा लें। सही है। अगर आप उसको जो है 10 के बजाय 15 जा रहे हैं, तो वो करवा लें। तो इसके अंदर जो मैलॉक लगेगा, और उसके अलावा जो है रीलॉक आपके पास जो है रीएलोकेट करेंगे। तो ये दो फंक्शंस लगेंगे। अभी मैं इसकी एग्जांपल दोबारा उधर जाके दोबारा भी समझा दूंगा ताकि हो जाए। अच्छा, ये दूसरा पार्ट है, इसके अंदर क्या है कि डायनेमिक एलोकेट द मेमोरी यूजिंग मैलॉक। तो यूजर इंटर द फॉलोइंग वैल्यूज, इसके अंदर जो है वो जरूरी नहीं है एबीसी, वो कह रहे हैं आप एरे का नाम रख दीजिए, और साथ में ये वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करा लीजिए। तो ये इनिशियलाइज हो जाएंगी। सही है। उसके बाद जब आपके पास हो गई, तो आपने उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, प्रिंट कर दिया, उसके बाद वो क्या कह देंगे कि उसको आप दोबारा रीएलोकेट करें। और उसके बाद जो है ना ये वैल्यूज, तो इसका मतलब है इस वक्त जो थी आपके पास साइज ज्यादा था, लेट से कि ये 10 है तो ये 10 था। और आपने जो है उसको रीएलोकेट करके उसका साइज कम कर दिया। और कम करने के बाद ये वैल्यू उसके अंदर इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद आपने जो है ये कर दिया, प्रिंट कर दिया इसको। आखिर में क्या रहेगा कि आप जो है ये बताएंगे, पहले जब आपने ये किया था, ये वाला डिफाइन किया था, और उसके बाद ये वाला डिफाइन किया है, तो दोनों में जो है वो कॉमन नंबर कौन से हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 91 है, ये देखें यहाँ पे भी 91 है। ठीक है। इस तरीके से 29 यहाँ पे, ये 29 आ गया, ये कॉमन है। तो जो ये जो आखिरी वाला पार्ट है वो ये कह रहा है कि आप जो जो भी कॉमन नंबर है उनको आप प्रिंट कर लेना। तो अगेन जो है वो आपकी टोटली जो हेल्प होगी वो इस कोड से हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। या ये 3 पॉइंट जैसे 5 है, इसमें तो मैलॉक के थ्रू जो वो आपको ये बता दिया गया है कि किस तरीके से जो है हम मेमोरी एक ले रहेंगे। और उसके बाद जो है, जो जब हम मेमोरी ले लेते हैं तो वो एक एरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बिल्कुल फॉर का लूप वैसे ही लगाते हैं, क्योंकि पीटीआर अब एक एरे बन चुका है। तो फॉर के लूप के अंदर हमने क्या करा, ये पीटीआर को इनिशियलाइज कर दिया, और फिर उसको प्रिंट भी करवा लिए। ये देखें, हम प्रिंट भी उसी उसी नाम से करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल है। इसी तरीके से जो है वो इसकी एक्सरसाइज के अंदर इसका तो जिक्र नहीं है, लेकिन ये रीलॉक का है ना। तो रीलॉक की एग्जाम्पल आपके पास ये हो गई है कि पहले आपने क्या करा, मैलॉक से जो है वो 100 आपने वैल्यूज जो है वो एक एरे के अंदर यानी इसका साइज दिया है। और फिर उसके बाद जो है वो आपने
उसके बाद आपने जो है वो ये री एलोकेट करके 500 जो है दोबारा दिए। तो इससे जो है वो आपको ये जो एक्सरसाइज की लैब, ये लैब 3, इसको जो है करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब जो है वो मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ, और क्योंकि नमाज का वक्त हो रहेगा, तो हम लोग जो है वो अटेंडेंस के बाद जो इसको, जो लोग आ रहे हैं वो सही है। मीनात भी आ गए, मीनात भी आ गए और उजैर भी आ गए। अभी मैं ये असल में ज्वाइन भी शायद बेचारे इसी चक्कर में नहीं कर पा रहे कि इंटरनेट का जो है वो ऑप्शन है। फिर मैं पहले अटेंडेंस जो है वो अपडेट कर देता हूँ, किसी की रह गई है तो इसको ऐड करते हैं। पता नहीं अटेंडेंस कहाँ गई। ये आ गई। जैर और अब्दुल करीम जो वो हो नहीं पा रहे, मन्नाद आ गए शायद। एक मिनट में अभी दोबारा देख सकता हूँ, ये तो आ गए हैं, सही है, इनकी मैंने प्रेजेंट लगा ली। हैंड रेस करके बता देना। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई है तो हैंड रेस करके बता दे। ठीक है, अब्दुल करीम आ गए। अब्दुल करीम तो पहले भी थे। और कौन है, ये भी उजैर आ गए, उजैर थे क्या? इनमें से बता दे। मोहम्मद ताहा आ गए तो बता दे, हैंड रेस करे नहीं आए। और अम्मान, उजैर का है, उजैर एबसेंट है क्या? उजैर की आईडी है 666125 66। और ये तो प्रेजेंट लगी है। अच्छा देखें भाई, मैं जो हूँ अभी फिलहाल ऐसा कर रहा हूँ कि क्योंकि इशू तो वही है हमारे पास, नेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहेगा। ठीक है। और जो है उसका भी इशू आ रहेगा। लाइट वगैरह भी इशू, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो मैं अभी फिलहाल जो है ना। ठीक है, ये जो दोनों हैं वो मैं एज इट इज जाने दे रहा हूँ, ताकि जो है वो अगर किसी का इशू है, बहुत मैसेज है मेरे पास, किसी का लाइट का है, किसी का वो है, तो ये दोनों मैंने सबकी अटेंडेंस लगा दी। ठीक है। अब अभी जो है हम उसको ऑफ करते हैं, फिर जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लैब 3 जो है वो कर लीजिएगा। ठीक, कोशिश कीजिएगा अभी ईद के बाद जो है वो आप सही सबमिट कर दें, और उसमें मैं एक आध का टाइम भी बढ़ा दूंगा। ठीक है जी। अब जो है वो हम एंड कर रहे हैं क्लास। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, मेरी तरफ से ईद मुबारक। सही।